हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया होंगे। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है बच्चों क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो सबसे पहले उसके अंदर अपन डिस्कशन करेंगे बेटा किस चीज़ के बारे में, कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल का मतलब आप समझ सकते हैं बच्चों कि आपके पास चार साइड्स होंगी, है ना। चार साइड्स होंगी। खास बात क्या होगी वो सुनिएगा। आपके जो तीन चार पॉइंट मान लीजिए, आप चार पॉइंट ले लो। सबसे पहले मैंने ले लिया एक दो तीन चार, ये चार पॉइंट ले लिए। सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है बच्चा, कि नो थ्री ऑफ देम विल बी कोलिनियर। इनमें से तीन पॉइंट कभी भी कोलिनियर नहीं होंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चा, जो पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये तीन पॉइंट्स है बच्चों, ए बी सी, तीनों पॉइंट सेम लाइन पे है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ये कभी भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते। ठीक है जी। तो जब तीन पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं होंगे तो आपकी क्या बन जाएगी बच्चों, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये है एक दो तीन चार, चारों पॉइंट अलग अलग हैं, इनमें से कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है ना। तो जब मैं इनको मिलाऊंगा तो ये जो बना, ये क्या बन गया बच्चों, क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसको नाम दे दो एबीसीडी। चार पॉइंट थे ना, चारों पॉइंटों को नाम दे दिया एबीसीडी। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होगी दूसरी चीज, ये जो है बेटा ए बी बी सी सी डी डी ए आर द साइड्स। इसके अंदर चार साइड्स होंगी बेटा, और चार साइड्स हो गई। और उन चारों साइड्स की खास बात भी क्या होगी बेटा, कि आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सिर्फ एक होगा, जो एंड पॉइंट है। यहाँ इस लाइन का एंड पॉइंट यहाँ रहा है, इसका एंड पॉइंट यहाँ रहा है, ये एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स आएंगी बेटा, वो क्या क्या आएंगी। सबसे पहली जो टर्म है बच्चों वो है आपकी एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, जो लगातार आने वाली साइड्स है। जो लगातार आने वाली साइड्स हैं उनको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं अगर बात करूं तो मैंने ये क्वाड्रिलेटर ले लिया ए बी सी डी, क्वेश्चन को बाद में करेंगे। मैंने लिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी बेटा, दो लाइन जिनका एंड पॉइंट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसका एंड पॉइंट ये रहा, इसका एंड पॉइंट ये रहा, दोनों का जहां एंड पॉइंट मिल रहा है ना, एक ही एंड पॉइंट से दो लाइनें निकल रही हैं। इसका मतलब ये दोनों साइड क्या है, एडजेसेंट है। ये इक्वल का साइन होता है, एडजेसेंट साइड है दोनों। ये और ये भी एडजेसेंट है, ये और ये भी एडजेसेंट है, ये और ये भी एडजेसेंट है, लेकिन ये और ये एडजेसेंट नहीं है ना। एडजेसेंट साइड्स आ गया होगा समझ। एडजेसेंट साइड्स डेफिनेशन आप अपनी बुक में देख सकते हैं, वहां मिल जाएगी आपको, वहां से आपको नोट भी करनी है। उसके बाद आएगा बेटा अपोजिट साइड। अब ये दोनों अगर एडजेसेंट साइड्स नहीं है तो ये कैसी होंगी, अपोजिट होंगी। जो दो साइड्स एडजेसेंट नहीं होती हैं, है ना, वो अपोजिट साइड्स होती हैं। तो इसके अपोजिट साइड ये है, इसके अपोजिट साइड ये है। ठीक है बेटा, क्लियर यहां तक? ठीक है, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड क्लियर। तो उसके बाद देखिएगा अब क्या आएगा बच्चों, डायगोनल्स क्या होते हैं, है ना। डायगोनल्स क्या होते हैं, तो डायगोनल देखिए क्या होते हैं। डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन से होते हैं बेटा, जब मैं अपोजिट आने वाले दो पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगा, उनसे जो साइड बनेगी ये बनी, इन दोनों अपोजिट पॉइंट से ये बनी, है ना। उनसे जो बनेंगी वो क्या बनती है बेटा, डायगोनल्स बनती है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ए सी और बी डी, ये क्या है बच्चों, डायगोनल्स हैं।
ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल था, इनमें ये दोनों अपोजिट पॉइंट थे, इन दोनों को मिलाया, ये भी अपोजिट पॉइंट थे, इन दोनों को मिलाया, तो इनसे बना है वो क्या बनी बेटा, डायगोनल्स बनी। ठीक है जी। एंगल क्या होता है, अगली चीज एंगल्स, है ना। एंगल क्या होगा बेटा, जब दो लाइनें आपस में मिल रही है ना, जब दो लाइनें आपस में मिल रही हैं, दोनों का एंड पॉइंट ये था ना, इनको मिटा रहा हूं एक बार डायगोनल्स को, इन दोनों का एंड पॉइंट ये था ना, तो ये जहां मिली है वो यही तो जगह है, यही तो बन रहा है इनसे। अगर मैं इसको देखूं तो ये जो हो गया वो एंगल है इन दोनों से बेटा, ये बन रहा है, ये भी एंगल, इन दोनों से ये बन रहा है, ये भी एंगल, इन दोनों से ये बन रहा है, ये भी इसमें करंट जाएगा, तो ये दोनों अब देखो टोटल, अब एंगल का सिंबल इस टाइप से करंट होता है, निकालना है, तो तुम क्या निकालोगे, ये दोनों बैटरी सीरीज में एंगल है भाई, क्यों सेम करंट जा रहा है ना, सेम करंट जा रहा है, करंट किसमें जाता है, सीरीज में, तो ये वाला सीरीज, ये वाला सीरीज, ये भी एंगल है बच्चों। तो पता है करंट कैसे निकालोगे, करंट निकालोगे इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डायरेक्ट कैसे निकालोगे, 5 माइनस ए एंगल बी कितना जाएगा 2, आर इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में है, ये एंगल हो गया, ये एंगल बी, ये एंगल सी है, तो 2/3 बीच वाली टर्म होती है वो हमेशा हो गया। उसके बाद क्या एनर्जी स्टोर, वही करना है, इसको क्या मानेंगे, एंगल में भी सेम चीजें आएंगी। एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, इसका तो करंट होगा, इसका करंट होगा जो एडजेसेंट समझ गए होंगे आप अब मेरे हिसाब से। एडजेसेंट एंगल वो होता है बेटा जो सेम एक कॉमन साइड जिन पे आ रही है, नहीं रे, अब ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, क्यों, क्योंकि इनमें ये कॉमन ये एंगल एडजेसेंट है, क्यों, कॉमन साइड, ये कॉमन साइड आ रही है तो ये दोनों एडजेसेंट, ये कॉमन साइड आ रही है तो ये दोनों उनकी क्या पता क्वेश्चन, या फिर आप बोल सकते हो लगातार आने वाले दो एंगल, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट एंगल। अब अगर एडजेसेंट लगातार आने वाले हैं तो अपोजिट एंगल कौन से होंगे, ये इसको क्यों काट रहा है, बढ़ा ले, मैं देख रहा हूं क्वेश्चन काट हो गया, कौन से होंगे बेटा, जो एंगल लगातार नहीं आए होंगे उनको क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल बोलेंगे। ठीक है जी, तो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट। ठीक है बेटा, यहां तक की कहानी मेरे हिसाब से आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखो बेटा, एक होती है बेटा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कौन सी होती है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, वो क्या होता है, देखिए क्या होती है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होती है बेटा जब आपका, सिंपल बता रहा हूं, पूरा लंबा चौड़ा नहीं घुमा रहा, जब आपके क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा ना हो तो उसको बोला जाता है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और बड़ा आ जाए तो कन्वेक्स नहीं होगी, नॉट ए कन्वेक्स। फॉर एग्जांपल ये बनी कन्वेक्स, देखिए बस ये लिख लेती है, ठीक है, मैं ही लिख लेती हूँ। अगर मैं बना दूं इसको ही ऐसा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये वाला एंगल देखो 180 से बढ़ा गया, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन अगर मैं ऐसे मोड़ दूं 180 से बढ़ा गया तो ये कन्वेक्स नहीं है, ये आपके कन्वेक्स है। या ये बोल दो कि मैं जो चार साइड मेरे को दी गई है अगर उनको आगे की साइड बढ़ाता हूं तो किसी भी साइड को काटेंगे नहीं, यही तो बोला था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, तो काटती नहीं भाई। इसको अगर मैंने आगे बढ़ाया तो इसको काट देगी ना, इसको बढ़ाया ये भी इसको काट रही है, तो इसका मतलब ये कन्वेक्स नहीं है। लेकिन इनको कितना ही बढ़ा लो नहीं काटेंगे, इसको बढ़ा लो नहीं काट रही, इसको बढ़ा लो नहीं काट रही, इसको बढ़ा लो तो ये नहीं काट रही है, नहीं काट रही ना, इसका मतलब ये कैसे है बच्चों, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब जो लास्ट चीज है बच्चों, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोगों को अगर ट्राइंगल याद हो तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है तो 180 डिग्री, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के निकालेंगे। अभी देखिए सारी वीडियो मिला के मैंने बना दी भाई ये क्वाड्रिलेटरल, अपने को लगते हैं 9 दिन ए बी सी, क्लास में क्यों पढ़ा देते नहीं एकदम से, और वो भी इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सटीरियर की नहीं कर रहा हूँ।
इसको इससे मिला दो भाई एक बार, इसको नाम दे दो x, इसको नाम दे दो y, इसको z, इसको तो वही तो कह रहे थे w। कोई बैठा हुआ है भाग जो तो ये ए सी और डी ये तो क्या है आपकी ट्राइंगल है ना, और ट्राइंगल के दोनों एंगल का सम 180। तो मतलब ये लिख दूं मैं एंगल डी प्लस एंगल वाई प्लस एंगल एक्स, ये 180 के बराबर है कि वाली नहीं? मैडम। ठीक है भाई, आ गया। इसमें आ जाओ नीचे वाली में ए बी सी, तो एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल सी, बी सॉरी बेटा ये बी है ना, ये भी 180 के बराबर है। दोनों साइड वीडियो दोनों का ऐड कर दो बेटा एक बार, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ये कितना आएगा 180 और 180 360, दोनों का ऐड तो किया है मैंने। अब देखो x प्लस डब्ल्यू ये पूरा c बन रहा है ना, और y प्लस जेड ये पूरा a बन रहा है। मैं लिख दूं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d, कितना आ गया 360। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाले चारों एंगल्स जो हैं पूरे पूरे, उनका सम कितना होता है बच्चों 360 डिग्री होता है। ये इसके एंगल सम होता है। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने आप लोगों को बताया है वो सब समझ आया होगा बेटा, है ना। और इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना। और बाकी जो मैंने बताई एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, डायगोनल्स, वो सब फिर भी आप लोगों को पता भी होता है, और इतनी कोई लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं है। लेकिन जो ये लास्ट वाली चीजें मैंने बताई है इनको स्पेशली ध्यान रखना है आप लोग। तो आपकी लड़की ज्यादा बोलती है। तो चले बेटा अपने क्वेश्चंस पे, जो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं उन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर दीस, 3 एंगल दे रखे हैं एंड फोर्थ एंगल, चौथा निकालना है। तो अभी अभी मैंने पढ़ा था क्या, चारों एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है 360। ए दे दिया 100, बी दे दिया 98, सी दे दिया 92, डी मेरे को निकालना है बच्चों। इन दोनों को जोड़ो 190 और प्लस 100 290, इन तीनों का सम तो हो गया 290, प्लस में एंगल डी बराबर 360, 290 उधर जाके क्या होगा बच्चों माइनस, तो 360 में से 290 हटा दिया मैंने, कितना बच गया बच्चों 70। तो एंगल डी जो है बच्चों कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी द एंगल एबीसीडी आर इन रेशो, चार एंगल है वो रेशो में दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। मेजर ऑफ ईच एंगल का मतलब होता है मेजरमेंट, कितने कितने आएंगे वो बताना है। मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों क्या, कि जब भी आपकी कोई भी चीज रेशो में दी जाए तो कैसे होती है, उनको x से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यही करना है आपको। फर्स्ट एंगल 1x मान लो, सेकंड एंगल 2x, थर्ड 3x, फोर्थ 4x, ऑटोमेटिक हो जाएंगे भाई। इसको x से किया है तो सारों को करना पड़ेगा ना, सारों को करना पड़ेगा। इसको किया 2x आ गया, इसको किया 3x आ गया, इसको किया 4x आ गया। अब इन चारों एंगल का सम कितना होता है 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, चारों का सम 360, जोड़ो 4 3 7 दोनों और 1 10, 10x बराबर 360, 10 डिवाइड में जाएगा बच्चों तो 360 अपॉन 10 मतलब 36 डिग्री। ये आपका क्या आ गया बच्चों x का वैल्यू आ गया। अब इस x के वैल्यू को इनके साथ मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। इससे किया तो 36 ही आ गया, इससे किया तो 72, इससे किया तो मैंने आपको दिया था, फिर आपने कितना आएगा 108, और इससे किया तो 144। ठीक है, क्या बोले आएंगे? अब चलते हैं बेटा अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज बेटा इस पे आओ, 3 एंगल दे रखे हैं 50 130 120, x आपको निकालना है। तो चारों एंगल का सम 360, तो लिख दूं 50 प्लस 30 130 प्लस 120 प्लस x, चारों का सम 360। इनको जोड़ो 130 और 120, 250 250 प्लस 50 300 प्लस x बराबर 360, 300 उधर जाके माइनस होगा तो x का वैल्यू 60 डिग्री, और यही मेरे को निकालना था कितना आएगा ये 60। सेकंड पार्ट देखिए, 2 एंगल दिए हैं, ये नहीं दिया,
सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा तभी x निकलेगा। अब ये जो सिंबल है किसका होता है बेटा, परपेंडिकुलर का। इसका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये तो एक लाइन है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन दिख रही है तो मेरे को, और स्ट्रेट लाइन जो होती है अगर उसको कोई लाइन काट रही है तो पूरा एंगल 180 डिग्री होता है ना, होता है। तो ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना बच गया, 90 डिग्री। अब देखो इन चारों का सम 360, तो लिख दू 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x बराबर 360। इनको जोड़ दीजिए, 70 60 130, 130 और 90 220 प्लस x बराबर 360। ये उधर जाके माइनस होगा बच्चों, तो कितना बचा 140। यही आपको निकालना था। ये कितना आ गया 140। ठीक है जी, आ गया होगा समझ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या रहा है बेटा, इफ वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री। एक एंगल ले लिया फर्स्ट एंगल 108 डिग्री, फिर बोला एंड ऑल द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल, ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। तीनों एंगल इक्वल है तो मान लू 3 एंगल्स x मान लू, तीनों एंगल्स को x x x मान लिया। अब चारों का सम क्या होता है बेटा 360, x प्लस x प्लस x 3 हो गए प्लस 108 डिग्री बराबर 360, x x x 3x 108 उधर जाके माइनस हो जाएगा 360 में से। कितना बच गया बेटा 252, इतना ही बचेगा। अब 3 को डिवाइड में ले जाओ, 252/3, 3 8 24, 3 4 12, तो एक एंगल 84 आ गया। तो बचे हुए तीनों एंगल कितने कितने के हैं 84 84 84। यही आप लोगों को निकालना था। ठीक है, चलिए अगले पे चले। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए बेटा। लास्ट क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, सिंपली यही दिखा दूंगा मैं आपको। ये देखिए एक ट्राइंगल है, तीनों एंगल का सम 180, तो ये 90 ये 30 120 हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, अभी तो 180 बनेगा। अब ये 90 है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसको काट रही है, तो पूरे का सम तो 180 होता है। तो ये 90 है तो ये भी कितना बच गया 90। ये लाइन है एक स्ट्रेट, ये इसको काट रही है, ये 30 है तो ये कितना बचेगा 150, क्योंकि इन दोनों का सम तो 180 होता है। ऐसे ही इधर आ जाओ, ये 60 है तो ये कितना बचेगा 120। अब पूछा क्या था x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया 150 प्लस 120 प्लस 90, जोड़ दीजिए 150 और 120 270, 270 में 90 जोड़ना है, कितना आ गया 360। यही आप लोगों को निकालना था। ठीक है बेटा, इस पे सेम है। ये 60 है तो ये कितना हो गया 120, ये 80 है तो ये कितना हो गया 100, ये 120 है तो ये कितना हो गया 60, ये पता नहीं। तो सबसे पहले तो ये निकालो भाई, चारों का सम 360 होगा, तो 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस जो निकालना है ये वाला है ना एंगल ए, मान लो कितना होगा 360, जोड़ो 80 60 140, 140 और 120 260, उधर जाके माइनस होगा तो एंगल ए कितना आ गया 100, ये आ गया 100, तो ये कितना बच गया 80। अब बाहर वाले पूछे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो x कितना है 60 बाई 100, 60 प्लस 100, जड़ बच्चों 120 और डब्ल्यू बच्चों 80। सारों को जोड़ दो 160, ये हो गया 200, 200 और 160 360, ये आप लोगों का। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आपका जो 4th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल है उसकी स्टार्टिंग मैंने कर दी है ना, और पहले के जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो आप लोगों को सोल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।